शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम ऐसे दो ग्रह, एक तो आपके लगन पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों का प्रकोप अगर कहा जाए, अगर दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं तो मित्रों 2025 आने तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। डरने वाली और चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये मत समझना शास्त्री जी डरा रहे हैं, आपको पहले ही अवगत कर रहे हैं। आपको इनसे कैसे आप बच पाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे 2025 तक। वहीं पर आपके ठीक लगन भाव में केतु महाराज बैठे हैं। लगन भाव में बैठकर यानी आपके सर पर केतु महाराज बैठकर आपका बहुत कुछ बिगाड़ने का भी कार्य कर सकते हैं। राहु महाराज आपके, क्योंकि दोनों ग्रह जो मित्रों हैं, ये दोनों ग्रह आपके केंद्र में है, केंद्र में बैठे हुए हैं। और केंद्र आपके, क्योंकि पहला भाव केंद्र का और सप्तम भाव केंद्र का, केंद्र स्थान पर दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो आपको यहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी कन्या लगन है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राहु महाराज की बात करें, 30 अक्टूबर को, ये मित्रों 30 अक्टूबर को आपके मित्रों अष्टम भाव पर रुकावटों के स्थान से दूर हो गए। अर्थात जो आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी वो तो आपकी दूर हो गई, किंतु आपके सप्तम भाव पर आकर इन्होंने आपके कहीं ना कहीं मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में हो सकता है इन्होंने कुछ खलबड़ी मचा दी हो। खासकर जिनकी नई शादियां हुई हैं, उनके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत जो है उलट पुलट थोड़ी बहुत हो रही होगी। आप पार्टनरशिप आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये कहा जाए कि एक राशि का एक व्यक्ति है, एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के अनेकों व्यक्ति हैं। और समस्याएं सबके साथ एक जैसी होना ये इम्पॉसिबल है। समस्याएं बदल सकती हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ये कहा जाए कि समस्याएं एक जैसी रहेंगी ये कहना इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के अनेकों व्यक्ति हैं। किसी की दशा अलग चल रही है, किसी की अंतरदशा अलग चल रही है, किसी के कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं, किसी के कुंडली में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। एक जैसे तो ग्रह सभी के बैठे नहीं होंगे, इसलिए समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। फिर भी आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन पर आपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन पर अपने विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना रहेगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना रहेगा। वहीं पर ओम राहुवे नमः सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक माला अवश्य करना शुरू कर दीजिए, या लाल अन्न का आप दान करना शुरू कर दीजिएगा। इनके प्रकोप से मित्रों बचा जा सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों बात करें, राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, 5, 7, 9, जो आपके अलग भाव पर डालते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर। अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पिछले जिस तरीके से आपका सितंबर, अगस्त, मार्च में जिस तरीके से आपका अच्छा लाभ हो रहा था, जैसे कोई भी चीज आपकी, जैसे ये मान लेते हैं 20 रुपए का पेन है और आपका 22 रुपए का बिक रहा है, तो आपको 2 रुपए फायदा हुआ है। ये मित्रों आप लोग देख रहे होंगे कि आपको लाभ जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा। लाभ जो है जिस तरीके का लाभ होना चाहिए उस तरीके का लाभ जो है आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। आपको लाभ जो है वो आपको कम दिखाई पड़ रहा होगा। इसलिए आप जो है क्या उपाय करिए, यहाँ पर सोमवार के दिन आप जो है सोमवार के दिन आप एक गौ मैया का शुद्ध आपको दूध मिले, कच्चा दूध, उसे सिद्ध शिवलिंग मंदिर पर आप चढ़ाइएगा, आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। एक धतूरे का पुष्प और एक फल साथ में अवश्य चढ़ाइएगा। कहाँ पर? जहाँ सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो। कुछ बेलपत्री साथ में लीजिए, काले सफेद तिल लीजिएगा। इन सभी को मिलाकर जो है अलग अलग चढ़ाना है। ये नहीं कि एक ही जल में ही सबको मिला दिया जाए, अलग अलग सबको चढ़ाना है। भगवान शिव की आराधना करनी है। ये करने से कहीं ना कहीं आपको जो लाभ नहीं हो रहा है वो आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक दृष्टि आपके मित्रों लगन भाव में, जहां पर ऑलरेडी केतु महाराज पहले से ही विराजमान है। लगन भाव में दृष्टि राहु महाराज की जा रही है, तो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी हो सकता है कि आपको परेशान कर रही हो। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन वगैरह आपको हो सकता है, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रही होंगी। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, बुधवार के दिन आप गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
हो सके तो रोज चढ़ाइए, नहीं तो आप बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। ये चढ़ाने से आपको मानसिक दिक्कत परेशानी, सुखों में वृद्धि, स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा है तो ये आपका सही होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, एक दृष्टि राहु महाराज के आपके साहस भाव पर जा रही है मित्रों। यही हमारा साहस का भाव है, और साहस भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जाना अर्थात जो है हमारे साहस में, हम कोई भी काम करते हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारा एक साहस जैसे हम कोई भी काम करें तो हमें मन लगे हमारा कि इस काम को हम कर लें, तो आपके साहस को, आप अपने साहस को कम होता हुआ दिख रहे होंगे। आपके काम में आपका जिस तरीके से मन लगना चाहिए उस तरीके का आपका काम में मन नहीं लग पा रहा होगा। यहाँ पर यह चीज़ भी आप नोटिस कर रहे होंगे मित्रों। तो इसके लिए आप क्या करिए, मंगल वाले दिन, हो सकता है आपके भाइयों के साथ में भी अनबन हो, कपड़ों का बिजनेस व्यापार हो वो भी आपका ठीक ना चल रहा हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताते चले मित्रों, आपके राहु महाराज की एक दृष्टि आपके जो है साहस भाव पर जा रही है, तो यहाँ पर आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। साहस भी बढ़ेगा, कंठ स्वर वाणी, आप संगीतकार हैं, आपका गला बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, साथ ही साथ में लाल पुष्पों को आप जल में प्रभावित करिए, लाल पुष्पों को मंगलवार वाले दिन, और हनुमान चालीसा का तथा आप जो कुछ सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा, सुंदरकांड का कुछ पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको जो है आपके साहस में कंठ स्वर वाणी, आपकी तीनों चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आपके साहस भाव के स्वामी कौन है, आपके साहस भाव के स्वामी मंगल देव हैं। तो मंगल देव का ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, जिससे राहु महाराज का यहाँ पर प्रकोप कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है आपके तृतीयेश कौन है, मंगल देव हैं, जिनका उपाय करने से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो उतनी ही समस्याएं आपके साथ में कम होती हुई नजर आएंगी आपको। अच्छा, आगे मित्रों हम बात करें 1 2 3 केतु महाराज की, आपके लगन में बैठे हैं। केतु महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए मित्रों, केतु महाराज के लिए आपको बताते चले, केतु महाराज लगन में बैठे हैं, ये आपको मानसिक दिक्कत परेशानी हो सकता है, दे रहे हो टेंशन, बिना वजह की टेंशन वगैरह आपको हो रही हो, तो इसके लिए आप बुध महाराज का उपाय करना शुरू कर दीजिए। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसे खिलाना शुरू कर दीजिए, या फिर आप चींटियों को चीनी मिलाकर आप चींटियों को दीजिएगा, चीनी मिलाकर चींटियों को देंगे, इससे भी केतु महाराज का प्रकोप, ओम केतुवे नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम केतुवे नमः, आप कोई भी इस मंत्र का जो है आप एक माला करना शुरू कर दीजिएगा, इससे आपको जो है अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें केतु महाराज की 1 2 3 4 5, केतु महाराज की पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव स्थान वो स्थान होता है, इसे को हम प्रेम का स्थान, शादी से पहले प्रेम का स्थान कहते हैं, और यही भाव पढ़ाई शिक्षा का हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है, शिक्षा अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपके पंचमेश कौन है, शनि महाराज हैं, हमारे इष्ट हैं, तो शनि महाराज की आप याचना करना शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन आप जो है तेल का दीपक जहाँ शनि देव महाराज का मंदिर है वहाँ जलाइएगा, या फिर पीपल का वृक्ष आपको मिले उस पर जो है वहाँ पर आप जो है तेल का दीपक जलाइए, या फिर बजरंगबली के मंदिर पर या सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो, कहीं भी आप जो है तेल का दीपक जलाइए। ओम सत शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रियम सत शनिश्चराय नमः, एक माला इनकी भी शनिवार के दिन आप करना शुरू कर दीजिएगा। आप ये एक भी उपाय अगर आपने मित्रों करना शुरू कर दिया, जो हम बता रहे हैं, देखिए उस भाव के से रिलेटेड ही उपाय बता रहे हैं, अगर आपको जहां पर प्रॉब्लम्स हो रही है वही आप उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या आपको हो रही है, दाम्पत्य जीवन में आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो आप गुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप जो है केले की जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या, पार्टनरशिप में हो रही प्रॉब्लम समस्या, ये आपकी दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में जो मधुरता चाहिए वो मधुरता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, एक दृष्टि केतु महाराज की आपके भाग्य स्थान को भी प्रभावित कर रही है। भाग्य की कमी आपको हो सकता है कि 30 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य में कमी दिख रही हो। अगर आपके भाग्य में कमी है मित्रों, शुक्रवार वाले दिन आप जो है दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का आप दान करिए। ये करने से कहीं ना कहीं आपका भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, इस प्रोग्राम का ये मकसद था कि आपको सभी जो भी आपके 9 भाव प्रभावित हो रहे हैं, देखिए ऑलरेडी आपके 2 भाव पर तो राहु केतु महाराज बैठे ही हैं, ये 3 भाव और कवर कर रहे हैं, तो 9 भाव आपके 9 भाव हो गए हैं। और 9 भावों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर जिस भाव पर भी आपको प्रॉब्लम
समस्या हो रही है वही रेमेडी उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। आपको समस्याएं आपकी ऑटोमेटिक ही आपको दूर होना 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही आपकी समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो मित्रों, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक आप अगर करवाना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करें, मुझे आदेश दें। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।